गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ मेरे सारे स्टूडेंट्स अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। आज मैं तुषार घोष, आपके घोष सर, एक नया स्टोरी लेके आपके सामने आया हूँ। इस स्टोरी टेलिंग सेशन के अंतर्गत मुझे लगता है आप सबको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। आज से पहले मैंने काफ़ी स्टोरीज़ आप लोगों को सुना दी है। ये स्टोरी टेलिंग सेशन विशेष डिमांड पे आपकी बनाई जा रही है और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और राजस्थान में जितने स्टूडेंट्स हैं, जहाँ जहाँ भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनको ये भेजें, जिससे कि जब +2 का एग्ज़ाम वो देंगे तो उनको ये कहानियाँ बहुत हेल्प करेगी। इसी उद्देश्य ये बनाया जा रहा है। इस कहानी को बोलने से पहले मेरे को एक रॉबर्ट फ्रोस्ट की कुछ लाइनें याद आ रही है और मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को रॉबर्ट फ्रोस्ट की लाइनें ज़िंदगी भर याद रखें। लाइनें कुछ इस तरह से है: द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इसका अर्थ यही है कि बेटा, अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा और जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती है तब तक जीवन के इस धूप और छाँव में से निकलते हुए अपने मंजिल तक पहुँचें। मैं तुषार घोष आप लोगों को यही शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए, आज का हमारा ये बहुत प्यारा सा स्टोरी है स्वयंवरा, यानी स्वयंवर। यह कहानी जेंडर इक्वेलिटी अर्थात समाज में स्त्री और पुरुष की समानता पर आधारित है। कहानी यह है कि एक राजकुमारी बचपन से ही सीटियां बजाती थी। राजा और रानी अपनी इस राजकुमारी की इस आदत से बहुत परेशान थे। उन्होंने बार बार उससे समझाया कि बेटी, सीटी बजाना बंद कर दो, वरना समाज में हमारी बदनामी हो जाएगी। परंतु बेटी ने माँ बाप की बात कभी नहीं मानी। जैसे जैसे वह राजकुमारी बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसकी सीटी बजाने की आदत भी बढ़ती गई। अब राजकुमारी जवान हो गई थी और सीटी बजाने में भी पारंगत हो गई थी। एक बेजोड़ कलाकार बन गई थी सीटी बजाने में। उसके बराबर कोई सीटी आस पास में दूर दूर तक राज दरबार में, गांव में, शहरों में बजा ही नहीं सकता था। अब राजा और रानी बहुत परेशान हो गए, क्योंकि जो भी उस राजकुमारी की इस आदत को देखते या सुनते तो वो सहसा हंसने लग जाते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि कुछ काम ऐसे हैं हमारे समाज में जो लड़कियों के लिए प्रतिबंधित है। उनमें से सीटी बजाना भी कोई पुरुष नहीं पसंद करता है कि उसकी बेटी या उसकी पत्नी या उसकी प्रेमिका या कोई लड़की सीटियां बजाए। तो माँ बाप भी बहुत परेशान थे। उस लड़की की शादी पर प्रश्न चिन्ह लग गया कि आखिर इस राजकुमारी से कौन विवाह करेगा, क्योंकि जब भी कोई ये पुरुष को देखती तो सीटी बजाना शुरू कर देती। अब राजा ने एक स्वयंवर रचाया। देखिए, ये स्वयंवर बहुत इंटरेस्टिंग है। स्वयंवर रचाया। उन्होंने दूर दूर से सभी राजा और राजकुमारों को निमंत्रण दिया कि स्वयंवर में भाग लेने के लिए आप लोग आइए, आपका स्वागत किया जाता है। एक कंपटीशन रखा गया। राजा ने शर्त रखी कि यदि कोई उनकी बेटी को सीटी बजाने की प्रतिस्पर्धा में हरा देगा तो वह उसकी बेटी से सहस्र विवाह कर लेगा और राजा अपनी जितनी भी धन संपत्ति है और राज दरबार का जो भी हिस्सा है वो उस अपने दामाद को संपूर्ण दे देगा। प्रतिस्पर्धा में कोई राजा या राजकुमार जीते, ऐसा संभव नहीं था। तरह तरह की सीटियां बजाई गई। कई दिनों तक ये सम्मेलन चलता रहा। दूर दूर के राजा, रजवाड़े, राजकुमार आए, परंतु जैसे ही
उनके सामने ये राजकुमारी एक सीटी बजाती और सारे राजा राजकुमार पस्त हो जाते। अंत में राजा और रानी निराश हो गए। अब फिर से यही प्रश्न उनके सामने खड़ा हो गया कि आखिर उस राजकुमारी से कौन विवाह करेगा। अंत में जब कंपटीशन खत्म होने वाला था तो राजकुमारी ने एक बात रखी। उसने सबसे पूछा कि क्या आप अपनी हार को स्वीकार करते हैं? यानी ये जो सीटी बजाने की कंपटीशन में मैं जीत रही हूं और आप सब हार रहे हैं, क्या आप इस हार को स्वीकार करते हैं? परंतु इस पुरुष प्रधान समाज में नारी के सामने कोई पुरुष हार कैसे मान ले, ये संभव नहीं था। ना किसी राजा ने हार मानी, ना किसी राजकुमार ने हार मानी और ना किसी सामंत ने हार मानी। किसी ने कोई हार नहीं मानी। अंत में एक युवा खड़ा हुआ। बड़ा सुंदर सा लड़का था, बड़ा सज्जन पुरुष था। उसने खड़े होके कहा कि हाँ राजकुमारी, मैं सीटी बजाने की कंपटीशन में आपसे हार गया और मैं मानता हूं कि इस क्षेत्र में आपके बराबर सीटी बजाने वाला कोई नहीं है। यह आपकी एक महानता है कि आप इस कला में पारंगत हैं। राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई और उस सज्जन व्यक्ति से उसने विवाह कर लिया। अब जब विवाह कर लिया, वरमाला उसके गले में डाल दिया गया और वो साधारण सा युवक था। तो जितने भी राजकुमार थे, राजा थे, सब सामंत थे, उन्होंने तलवारें निकाल दी। उन्होंने कहा कि बताओ राजकुमारी कि ये लड़का तो हार गया था, फिर तुमने शर्त के अनुरूप जो जीतेगा तुमसे वही विवाह करेगा, तो तुम इससे विवाह कैसे कर सकती हो? तो उस राजकुमारी ने बहुत शालीनता से इस प्रश्न का जवाब दिया। ध्यान से सुनिए। इस कहानी में राजकुमारी ने अपनी श्रेष्ठता बरकरार रखी और उस पुरुष से विवाह कर ली जिसने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, क्योंकि उसने कहा कि इस पुरुष प्रधान समाज में कोई भी राजा या राजकुमार किसी नारी की महानता को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, परंतु महान पुरुष या नारी नहीं होता है। महानता उसकी क्वालिटीज होती है, उसके गुण होते हैं जो कि जन्मजात हैं। अगर किसी पुरुष में उसके गुण हैं तो उसकी भी प्रशंसा होनी चाहिए, उसका भी एक अवार्ड होना चाहिए। और अगर किसी नारी के अंदर, किसी स्त्री के अंदर या किसी लड़की के अंदर भी कुछ अच्छे गुण हैं, चाहे वो सीटी बजाने के लिए हो, चाहे वो खेलने में हो, चाहे वो पेंटिंग में हो, चाहे किसी भी चीज़ में, तो वो उसकी क्वालिटी है। तो पुरुष को भी चाहिए कि वो उसका सम्मान करे और उसको स्वीकार करे कि इस लड़की का समाज में एक अच्छा स्थान है। महिला के बीच में कोई, आज के इस समाज में महिला और पुरुष के बीच में कोई अंतर रह ही नहीं गया है। यदि महिला इंटेलिजेंट है तो उसे कोई नकार नहीं सकता है। पुरुष को चाहिए कि वह नारी शक्ति की महिमा को समझे, इस नारी शक्ति को छोटा ना समझे। यही इस कहानी का एकमात्र आपके सामने एक उदाहरण है और ये एक इक्वालिटी की बात की गई है जो आज हम इस सभ्य समाज में, आज 21वीं शताब्दी में स्त्री और पुरुष के बीच में समानता की बात करते हैं, तो भारत में वैदिक युग में भी उस समानता की बात की गई थी जब स्वयंवर रचाया जाता था। और स्वयंवर क्या है? एक नारी को या एक स्त्री को अपने पति चुनने का अधिकार दिया गया है। आज इंग्लैंड, अमेरिका, दूसरे देश बहुत कहते हैं कि हम बहुत एडवांस हैं, परंतु अगर आप देखेंगे तो भारत बहुत एडवांस था। वन ऑफ द एडवांस कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जिसने नारी को अपने वर को चुनने का अधिकार स्वयंवर के रूप में उस जमाने में
दिया था, जिस ज़माने में विदेश में इसकी कोई परिकल्पना ही नहीं की जा सकती थी। तो ये एक बहुत सुंदर सी कहानी है। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और इस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो मैं PDF में आपको भेज चुका हूँ, तो आप लोग उसको याद कर लें। थैंक यू।